हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो जैसे कि कल मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जैसे ही लखन की तरफ से अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगी कि क्या उनके साथ हुआ था। सो बेसिकली वो मुंबई गए थे क्रिकेट लीग के लिए, लेकिन एक रात शायद रुके थे, दूसरे दिन उनका मैच था। बट रात को शायद वो वीडियो स्क्रॉल कर रहे थे और उनके जो दोस्त है उन्होंने फेसबुक पे एक वीडियो भेजी थी जहाँ पर एक जो भैंसा है, बफेलो होता है ना, मेल बफेलो, उनके साथ जो है मारपीट कर रहे थे लोग, मतलब बहुत ज़्यादा मारपीट कर रहे थे। तो वो देखने में ही बहुत बेकार लगता है, मतलब बेकार लगता है। और जो एनिमल लवर्स है उनके लिए तो, एनिमल लवर्स भी छोड़ो, जो जिस इंसान में कहते हैं इंसानियत है, इंसानी दिल है, उनको तो बहुत बुरा लगता है। और लखन तो वैसे भी, लखन और नीतू तो वैसे भी मतलब स्ट्रेस को, फरी बेबीज को बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करते, तो उनके लिए तो ये बहुत बुरा होगा। सो वो वीडियो आ जाता है, फिर उसको पैनिक अटैक आता है। अब पैनिक अटैक क्या होता है बेसिकली, उसमें क्या होता है ना, हार्ट में ना पेन होने लगता है, बहुत तेजी से दुखने लगता है, सीने में दर्द होता है, फिर सांसें एकदम बढ़ने लगती है, मतलब सांसें फूलने लगती है, हाथ पैर जैसे पानी पानी हो जाना, थकान अचानक से अनुभव होना, और बॉडी में जैसे जान ही नहीं रहती, मतलब चलता है तो ऐसा लगता है कि पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है। उस तरह की सिचुएशन जो है वो हो जाती है पैनिक अटैक के दौरान, ठीक है। अब एक बार मैंने ना 2022 में एक वीडियो देखा था किसी बच्चे के साथ, क्योंकि मुझे ना बच्चों के साथ कुछ ऐसा होता तब मुझे ये पैनिक अटैक आ जाते हैं, या तो कुछ ऐसा जैसे किसी के खून से रिलेटेड कुछ बात होती है, तब मुझे ये सब देखकर ही मुझे पैनिक अटैक आ जाता है। तो बिहार में हुआ था, मुझे याद है 2022 में बिहार के एक टीचर ने ना बच्चे के साथ इतनी मारपीट की थी, इतनी मारपीट की थी छोटे बच्चे को। एक आज के ज़माने में जैसे बच्चे को तो मारपीट करनी चाहिए, आज का ज़माना, कल का ज़माना, कोई सा भी ज़माना, बट अब तो मना है कि हाथ नहीं उठा सकते, फिर भी इतना उसको पीटा था, बच्चा इतना रो रहा था बेचारा, और उसको बोल रहा था हाथ हाथ बांध के चुप रहे, ऐसा करके चुप भी रहा था, रो रहा था तो और मार रहे थे। तो वो देख कर मुझे आ गया था उस टाइम पे। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि मेरा एक चैनल था क्राइम स्टोरी से रिलेटेड, तो वहाँ पे ये देखिए, मैं आपको प्रूफ के तौर पे एक लगाती हूँ कुछ चीज़। ये देखिए, ये था लगभग अप्रैल की बात है। ये गुजराती में लिखा है, अगर समझना है तो मैं बता देती हूँ। श्रद्धा आफ्ताब केस, ये पूरा मतलब ये इसकी स्क्रिप्टिंग, इसके ऊपर रिसर्च करने में मुझे लगे थे लगभग 9 से 10 घंटे, क्योंकि सब कुछ आर्टिकल ढूंढना, फिर प्रॉपर पहले से बात करना वगैरह वगैरह। और मेरे पास है अभी भी इसका, सब कुछ मेरे पास है, इसकी स्क्रिप्टिंग प्रॉपर। इनफैक्ट और भी 2-3 केसेस जिसपे मैंने वीडियोस बनाई थी, तो उससे कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन ये इतना भयंकर था ना कि वो लड़का फ्रिज में वो सब उसका सर वगैरह रख के वो करता था। तो जब मैं उस पॉइंट पे पहुंची जहाँ पे वो हुआ था कि उसका सर वगैरह, और जो लड़का अपनी स्टोरी शेयर कर रहा था ना, वो सुनकर ही मुझे वो हो गया था। प्लस जब मैं ये, क्योंकि 8-10 घंटे तो लगे थे, तो मैं लेट सोई, और जब मॉर्निंग में मम्मी मुझे उठाने आए 7 या 8 बजे, तब मुझे लगा कि वो मेरे मम्मी आफ्ताब है और मुझे मारने आए हैं। तो मैं इतनी डर गई उस टाइम पे भी, मॉर्निंग में उठकर भी मुझे ऐसा होने लगा। तो फिर मेरे मम्मी ने सारे वीडियोस वगैरह डिलीट करवा दिए और मुझे कसम दी कि तुम ये क्राइम स्टोरी वाइम स्टोरी वाला कुछ भी नहीं करो। और हमारे घर पे एक क्राइम शो भी चलता था पहले, एक मैं ही देखती थी, तो वो देखना भी बंद कर दिया, उन्होंने करवा दिया इनफैक्ट, कि ये सब देख देख कर ही शायद मुझे ये सब हो रहा है। उसके बाद मुझे नहीं हुआ। उसके बाद एक बार मैं मार्केट में गई थी, जब जैसे कि मुझे किसी के बॉडी से वो सब निकलता है खून वगैरह, तो भी मुझे आ जाता है वो। तो मार्केट में सब लड़के, एक नालायक था वो, तो लफंगा, मैंने आपको बताया ही था कि ऐसे सब और लड़कियों को गलत तरीके से टच करता था भीड़ का फ़ायदा उठाकर। तो उसको खूब पीटा दुकान वालों ने, तो बहुत ज़्यादा उसको वो निकलने लगा खून, तो वहाँ पे भी मुझे वो आ गया था लास्ट बार। उसके बाद नहीं, क्योंकि बहुत मैं ध्यान रखती हूँ, और इंटरनेट पे तो मैं ये देख करती हूँ कि ऐसी आड़ी टेढ़ी चीज़ें मेरी रिकमेंड लिस्ट में आए ही ना। और जितने भी मेरे दोस्त हैं उनको साफ मना मैंने कर रखा है कि ये सब मुझे मत भेजा करो, क्योंकि ये इशू होता है, ठीक है। लेकिन लखन के केस में तो उनके दोस्त ने देखो, उन्होंने भी बोला अच्छा इंटेंशनली भेजा था होगा कि भाई ये एनिमल लवर है, प्लस ये जो जो भी ये हो रहा है ये रुक जाए। सेम एक मुझे केस याद आया, पिछले साल ना थाने में भी सेम केस हुआ था। एक फरी बेबी को ना थाने के क्लिनिक में उनके जो पेट ओनर रहते हैं वो छोड़कर गए थे। वहाँ पे 2 लड़के थे, उसको बहुत बेचारे को मार रहे थे, बहुत पीट रहे थे, और उसका एक ने वीडियो वायरल कर दिया था। तो उसके बाद उसको पकड़ा गया था, और उसको शायद से फिर कुछ सज़ा वगैरह जो भी मिली हो, लेकिन पकड़ा तो ज़रूर गया था। उसको पनिशमेंट मिली या नहीं मिली ये क्वेश्चनेबल है, क्योंकि ना बहुत बार आपको पता ही है क्या हो रहा है आजकल। तो यही सीन था, पकड़ा तो खैर हो गया था, उसको नेम शेम किया गया। ये सबसे अच्छी बात है कि कोई भी इंसान ये सोचेगा नहीं, बट अभी भी ये हो रहा है, जो कि बहुत अफसोस की बात है।
और देखो माँ तो माँ होती है, उनकी मॉम कितने अच्छे से सब सुन रही थी उनके बेटे की स्टोरी, और लगातार वो टच में रहते हैं। कुछ भी होता है तो देखो माँ तो माँ होती है, कड़वे बोल ज़रूर बोलती, लेकिन माँ तो एट द एंड ऑफ माँ ही है, ठीक है ना। तो वो था पूरा सीन। लेकिन हाँ, एक बात उनकी है कि वो अपने काम को लेकर, अपने जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, जो कि आजकल ज़्यादा ब्लॉगर्स होते नहीं। उनके डेली ब्लॉग्स आएंगे, मतलब आएंगे, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है ये डेली ब्लॉगर वाला काम भाई, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। उसका रीज़न ये है, रोज़ रोज़ तुम्हें जो है अपनी लाइफ दिखानी है, रोज़ रोज़ ही तुम्हें जो है उसको एडिट करना है अच्छे से ढंग से। वो कैमरा भी बहुत ये मुश्किल होता है, रोज़ रोज़ डेली व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल होता है काम, और वो भी 24-24 मिनट के व्लॉग, मतलब कि भाई बहुत मुश्किल काम है ये। तो अच्छी बात है वो अपने काम को लेकर सीरियस है, और वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, और भी जो क्वालिटी वगैरह है, जो कंटेंट वगैरह सब कुछ वो इम्प्रूव करना चाहते। तो अच्छा लगा कि भाई कोई ब्लॉगर है वो सीरियस है अपने काम को लेकर। बाकी तो दाल भात खा लो गाइस, पीस उठ गया गाइस, फ्रेंड्स हम ये जा रहे हैं, हम फ्रेंड्स हम वो कर रहे हैं, यही होता है, ठीक है। बाकी देखो, ऐसा कोई भी वीडियो आपकी फीड लिस्ट में आता है तो उसको रिपोर्ट करना नहीं भूलना चाहिए। एक तो ये वीडियोस, और दूसरा तो वो जो ये जो औरतें कुछ है ना, उन्होंने जैसे कान्हा जी को उनका दोस्त बना रखा है। दोस्त तो चलो ठीक है कि वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, आज मेरे बच्चे ने ये कर ले रहे, तो मेरे बच्चे कैसे हो गया पागल। और तो ऐसे वीडियोस को भी रिपोर्ट करना मत भूलना। और तीसरा एक पता नहीं किसने एडिटिंग सीख ली है, टेम्पो चला जाता है, कहीं से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं और वो करने लगते, मतलब कितनी बेकार हरकतें हैं ये। तो इस तरीके के वीडियोस को रिपोर्ट करना ना भूलें। और जब तक ये वीडियो पब्लिश होगा तब तक मैं अपनी ट्रिप पे होंगी, एंड आई होप कि आप सब भी इंजॉय करो ये जो दिसंबर का महीना है उसको, ठीक है। मास्क लगाना, कहीं बाहर मत जाना, बाहर जाना तो मास्क ज़रूर लगाना, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। हम लोग भी मास्क लगा के ही जा रहे हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको आगे आके बताऊँगी कि मैंने कितना क्या क्या किया, कितना एंजॉय किया, ठीक है। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। एंड मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उस पर, या तो कभी भी इन जनरल भी जब मुझे स्ट्राइक पड़ी थी, या तो जब भी कुछ भी ऐसा, तो आप मेरा साथ ऐसे देते हो जैसे कि मतलब जैसे कोई अपना हो ऐसे। तो थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। और अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। पोल्यूशन में अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो मास्क पहन के जाना। एंड व्हेन आई एम सेइंग अपना ध्यान रखना, आई जेन्युइनली मीन इट, ओके।